अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्टूबर का आज तीसरा दिन है, यानी 3 अक्टूबर 2021 है। अगर मार्केट की तरफ देखें तो जैसे मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में बताया कि अक्टूबर का महीना हरियाली दिखाता है। तो मार्केट का आज तीसरा दिन है अक्टूबर का, लेकिन फिर भी मार्केट आपको हरियाली ही दिखा रही है, हरा रंग दिखा रही है। बुलिश जो हैं वो बेरिश के ऊपर इस वक्त बाजी लेके जा रहे हैं। लूना जो है अपना फिर उसने ऑल टाइम हाई बनाया 46, अभी जाके चार्टिंग में आपको बताता हूँ। सोलाना भी ऊपर शूट कर रहा है। शिबा के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। शिबा कोई बिग वेल है जो ट्रिलियंस ऑफ शिबा कॉइन्स को बाय कर रही है। क्यों बाय कर रही है कोई पता नहीं है, लेकिन उसके बाय करने की वजह से एक दिन पहले उसने बाय किया था तकरीबन 1 ट्रिलियन शिबा कॉइन, और अभी उसने दोबारा बाय किए हैं कुछ 400-500 बिलियन शिबा कॉइन्स। तो इस तरह जो है बिग वेल्स की वजह से इसकी प्राइस ऊपर जा रही है। स्टेलर को भी होश आ रहा है, ये भी अक्टूबर आ गया, आंखें खोल रहा है ये भी। लेकिन अभी मैं आपके साथ, अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर के महीने में क्रिप्टो इन्वेस्टर किस तरह फील करते हैं, किस तरह एंजॉय करते हैं, एक छोटी सी मीम वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये ज़रा देखिएगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अक्टूबर के महीने में वाक़तन अगर हम क्रिप्टो मार्केट के चार्ट का जायज़ा लें तो क्रिप्टो मार्केट अक्टूबर के महीने में पॉजिटिव ही आउटपुट दिखाती है। अगर हम चार्ट की तरफ आएँ, क्रिप्टो मार्केट का टोटल कैपिटल जो है उसका एक ये ट्रेंड लाइन्स ड्रा करके आपको बताया गया है कि अभी टोटल मार्केट कैप ने अपनी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, ये सबसे नीचे वाली, उसको टच करके ऊपर जा रहा है। अगर तो ये ग्रीन से ऊपर वाली वाइट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है अपनी रेजिस्टेंस को, तो मार्केट ऊपर जाएगी। और अगर ऊपर जाएगी मेरे दोस्तों भाइयों, सिर्फ बिटकॉइन की प्राइस ही ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि आपके पास कोई भी आल्ट कॉइन है, कोई भी आपके पास कॉइन है, उसके साथ साथ उसकी प्राइस भी ऊपर जाएगी। तो उम्मीद करें कि इस माह में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल आएगा। और जैसे कि मैं आपको पिछले 2-4 वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इंस्टीट्यूशंस का अब इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, ताकि वो क्रिप्टो मार्केट में अपनी बैलेंस शीट में, अपने पोर्टफोलियो में क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट डालें। तो उस वजह से जो मार्केट कैप है, ये आने वाले वक्तों में हमें ज़रूर बुलिश रंग दिखाएगा। अब आता है जी बिटकॉइन को। अगर आप देखें डेली के चार्ट पे, तो आप देख रहे हैं ये पिछले 2 दिन से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई है 48,500 को, लेकिन उसको ब्रेक करके उसको टच करके रिस्पेक्ट करके फिर नीचे आ गई। कल का सारा दिन हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये रेजिस्टेंस अपनी ब्रेक करके बिटकॉइन ऊपर जाएगा, लेकिन सैलरी कल नहीं गया। आज फिर अभी तो बुलिश ट्रेंड है। अगर हम 4 आवर चार्ट पे बिटकॉइन का जायज़ा लें तो फिर क्या सिचुएशन बनती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, पिछले कई घंटों से आप देख रहे हैं, पिछले कई घंटों से ये 4 घंटे का एक-एक कैंडल है, और आप देखें पिछले कई घंटों से बिटकॉइन की प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस पे फंसी हुई है। इतने बड़े-बड़े सेल ऑर्डर लगे हुए हैं, जैसे कभी मार्केट ऊपर जाती है तो वहाँ से एक ऑर्डर हिट हो जाता है। तो देखते हैं जी कि बुलिश जो हैं वो बेरिश को लिक्विडेट करते हैं या नहीं, या दोबारा जो बेरिश हैं, जो बेचने वाले हैं, वो बुल्स को लिक्विडेट करते हैं या नहीं। आने वाले वक्तों में आपको पता चल जाएगा। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आप ये चार्ट पे आएँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बीएनबी जो है चौथे नंबर पे है, और बीएनबी और कार्डानो की अगर आप मार्केट कैपिटल की तरफ ज़रा नज़र डालें तो बीएनबी ऑलमोस्ट कार्डानो के ऊपर है, बल्कि ये बीएनबी की थोड़ी सी प्राइस ऊपर गई थी और बीएनबी एकदम तीसरे नंबर पे आके फिर चौथे नंबर पे आ गया। बीएनबी का जो टोटल कैपिटल है वो $72 बिलियन है, जबकि कार्डानो का 72.65। यूँ समझ लें कि तकरीबन 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कम है। अगर ये इन्वेस्टमेंट बीएनबी में आ जाती है तो बीएनबी जो है वो नंबर 3 क्रिप्टो करेंसी बन सकती है। और अगर आप समझ रहे होंगे कि यार क्या वजह है कि कार्डानो क्यों इतना नहीं शूट कर रहा, हालांकि अगर देखा जाए तो बीएनबी तो एक इथीरियम की चाइना कापी है। क्योंकि आपको पता है इथीरियम की स्केलेबिलिटी का इशू था। जैसे ही उनके नेटवर्क पर ट्रैफिक बढ़ती है, यूज़र्स की ट्रांजैक्शंस बढ़ती हैं, तो एक तो ट्रांजैक्शन फ़ीस बढ़ जाती है, दूसरा नेटवर्क की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो स्लो हो जाती हैं। तो उसको कैप्चर करने के लिए जो बाइनांस के सीईओ हैं, सीजी शेंगजेन ज़ाओ क्या नाम है उनका, उन्होंने इथीरियम की एक चाइना कापी बना ली बाइनांस स्मार्ट चेन के नाम पे। तकरीबन सारे का सारा डीटो मॉडल है बाइनांस स्मार्ट चेन का, इथीरियम का। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये बाइनांस का जो बीएनबी है ये प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर है, जबकि इथीरियम अभी तक प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर है। तो बीएनबी ने
इथीरियम का जो बिज़नेस है, उसका जो कैपिटल है, बहुत ज़्यादा कैप्चर किया है। अब आने वाले वक्तों में जब इथीरियम 2.0 में इथीरियम डेवलप हो जाएगा, वो भी प्रूफ ऑफ स्टेक हो जाएगा, उस वक्त BNB का क्या फ्यूचर होगा, आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि आपको पता है कि बाइनांस पिछले कई हफ्तों से हम देखते आ रहे हैं कि बाइनांस के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की रेगुलेटरी एक्शंस हो रहे हैं। इवन अमेरिका में तो इनके ऊपर जो इल्ज़ाम था कि ये प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, उसके भी इन्वेस्टिगेशन चालू हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ, तकरीबन 35 से 36 ममालिक में बाइनांस जो है उसकी एक्सचेंज बैन हो चुकी है। तो ये वो सारी सूरत हाल है। क्या आने वाले वक्तों में, और बाइनांस रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ कंफर्टेबली काम करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं कर रही, हर तरह के पर तोड़ ली है, लेकिन अभी तक जो है वो सिचुएशन इसके लिए वर्स है अगर हम रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को देखें तो। लेकिन सीजी जो है, इनके CEO बाइनांस के, वो उम्मीद करके बैठे हैं कि BNB की प्राइस $1000 को टच करेगी। बाई लोगों करती है या नहीं, अगर करती है तो मैं भी BNB होल्डर हूँ, मुझे भी उसका बेनिफिट होगा। तो ये सारी सूरत हाल है। और कार्डानो 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 का क्या करें, इसके इकोसिस्टम जैसे ही अभी मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे टोकन्स इसके, तो इसकी प्राइस भी आपको ऊपर जाती नज़र आएगी। इसका ऑल टाइम हाई जो है वो $3.09 है, और उम्मीद करें कि इसकी प्राइस जो है इस माह के एंड तक एटलीस्ट $3 को लाजमी टच करेगी। अच्छा, अब अभी हम आते हैं टेरा की तरफ। टेरा मैं आपको पिछले 2-4 वीडियो से बताता आ रहा हूँ, इनका जो कोलंबस 5 इनकी मेन नेट ने अपग्रेड होना था, जिसके बाद लूना की जो सप्लाई है वो बर्निंग की वजह से कम होनी थी, और जब भी कभी सप्लाई कम होती है डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है। तो लूना जो टेरा का टोकन है, एक तो वो बर्निंग की वजह से, दूसरा मैंने आपको साथ ये भी बताया था कि लूना सोलाना के साथ भी, कास्मोस के साथ भी आपस में क्रॉस चेन एक तरह की इंटीग्रेशन कर रहा है, उनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपको पता है सोलाना में NFTs का बूम है, और आप इमेजिन करें अभी तक तो लूना की मैं आपको एक और चार्ट दिखाना चाहूँगा। तकरीबन $10 बिलियन लूना के अंदर स्टेक हो गया, जबकि टोटल जो लूना का कैपिटल है वो तकरीबन $18 बिलियन है। $18 बिलियन, हाफ से ज़्यादा जो लूना के अंदर सरमाया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, तकरीबन $18 बिलियन टोटल सरमाया है, जिसमें $10 बिलियन तो लॉक्ड है, टोटल वैल्यू लॉक्ड। ठीक है, तो इस वजह से लूना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और लूना की एक और प्राइस अप होने की वजह उनका अपना UST स्टेबल कॉइन है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंटाइज होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंट्स को वो फैसिलिटेट करते हैं कि भाई आप हमारा स्टेबल कॉइन यूज़ करें, तो अगर ऐसा हो जाता है तो लूना की प्राइस जो है ऐन मुमकिन है, कोई पता नहीं, इस माह के एंड में इसकी प्राइस जो है वो $100 तक को भी चली जाए। अच्छा, उसके बाद ये जी ऑक्सी इन्फिनिटी का कल मैंने आपको बताया था कि क्या वजह है कि ऑक्सी इन्फिनिटी की प्राइस क्यों अपना ऑल टाइम हाई बनाई है, लेकिन साथ मैंने आपको मना किया था कि कोई भी बंदा यहाँ पे AXS टोकन, ऑक्सी इन्फिनिटी का टोकन बाय ना करे, क्योंकि जो अर्ली होल्डर्स हैं वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है वो कैश आउट करवाने के चक्करों में है। और आपने देखा यहाँ पे अभी तक जो है सेल ऑर्डर्स ज़्यादा हैं। तो अगर आपने बाय करना है तो आप एक काम करें, ये जो प्राइस है तकरीबन ये बनती है $98 पे, आप बाय ऑर्डर लगा दें कुछ, और कुछ आप मज़ीद अगर नीचे ड्रॉप करता है लाइक $80 के करीब, यहाँ पे भी आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। पता नहीं नीचे जाता है या नहीं, लेकिन अब यहाँ पे आप बाय ऑर्डर लगाएं, कोई पता नहीं मार्केट नीचे अपनी इस फिबोनाची की सपोर्ट लेवल तक आए। अगर आती है तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि AXS ने आने वाले वक्तों में इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि इसकी यूज़ेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। इसने जो 250% स्टेकिंग पे प्रॉफिट दे रहा है, उस वजह से ज़्यादा लोग इसको बाय करके AXS टोकन को इसकी स्टेकिंग कर रहे हैं। तो इसका फ्यूचर है, इस वजह से मैं आपको कहता हूँ अच्छी प्राइस पे इसको बाय करें। ये मैं आपके साथ एक और वीडियो, एक और मीम शेयर करूँगा। ये एक्चुअली आंसर है मेरे से, अक्सर मेरी वीडियोज़ के नीचे बहुत से मेरे दोस्त, मेरे भाई मेरे से पूछते हैं, सर ये फ़लाँ कोइन का भाई बताएं, ये फ़लाँ कोइन का बताएं, ये कहाँ तक जाएगा, ये अच्छा है नहीं है। तो देखिए भाइयों, मेरा शीट कोइन के बारे में, मीम कोइन के बारे में एक मेरी अपनी सोच है, ज़रूरी नहीं आप मेरे से इत्तफ़ाक़ करें। वो सोच क्यों है उसकी रिफ्लेक्शन मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। यूँ समझे ये आपका वो कोइन है, शीट कोइन, जिसके बारे में आप मेरे से राय लेना चाहते हैं। अब वो कैसे आपके साथ किस तरह कर सकता है, वो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊँगा। ये शीट कोइन ट्रेडिंग हो रही है 25 गुना ऊपर, 20 गुना नीचे, फिर 1500 गुना ऊपर नीचे, और जब ऊपर 1500 गुना जा रहा होता है तो उस वक्त आप फोमो में आके हाई रेट पे बाय कर लेते हैं।
और भाई लोगों जो अर्ली होल्डर्स हैं वो आपको महंगे टोकन्स दे के खुद मार्केट से निकल जाते हैं और आप फंस जाते हैं, और आप देखते हैं यार मुकद्दस भाई या कोई और मैजिकल बंदा है जो आपको इस तरह के शिट कॉइन से बाहर निकाले। तो शिट कॉइन पे आपको पैसा टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो स्टेबल कॉइन्स हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। मेरे चैनल पे के ऊपर जाएँ, वहाँ पे आपको वहाँ पे सर्च करें, टॉप टॉप नाम, मेरे चैनल पे जाएँ, वीडियोज़ में जाएँ, वहाँ पे जाके सर्च करें टॉप के नाम पे, तो मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप वहाँ से जो मेरी रिकमेंडेड क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का बुलेटिन भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जाते जाते एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि आईएमएफ की एक स्टेटमेंट आई है। आईएमएफ ने कहा है कि जनाब क्रिप्टो करेंसीज जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। आप इमेजिन करें ये कह कौन रहा है, आईएमएफ, जिसके बारे में पब्लिक परसेप्शन ये है कि जिस कंट्री को ये कर्जा देता है उसकी सारी इकोनॉमी तबाह कर देता है। आईएमएफ ये बात कर रहा है। तो अच्छा, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि आईएमएफ अगर कंपेयर किया जाए दूसरे बैंक्स के साथ, तो आईएमएफ की जो इंटरेस्ट है वो दूसरे बैंक से कंपैरेटिवली कम है। लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आईएमएफ बुरा नहीं है। आईएमएफ ने बहुत सी कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली स्टेबल भी किया है। मसला सिर्फ ये है कि जो ग्लोबल एजेंडा आईएमएफ सेट करता है, आईएमएफ के जो ज़्यादा शेयर्स हैं वो अमेरिका के पास है, और उस वजह से अमेरिका जो सुपर पावर है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन पे अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करता है, अपनी फेवरेट जो पॉलिसीज़ हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाता है, जिससे उसकी नेशन को, उसकी स्टेट को बेनिफिट हो। तो आईएमएफ के मुंह से ये बात जचती नहीं है। और एक और आपको मैं बात बताता चलूँ, मेरे साथ किसी ने व्हाट्सएप पे शेयर किया, अमेरिका की एक मुझे अब पता नहीं जेनेट हैं वो किस इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करती हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया कि 18 अक्टूबर, इस माह की 18 तारीख को अमेरिका फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री वो डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे पे है। अगर तो इस तरह का कोई हादसा होता है मेरे भाइयों, यू कांट इमेजिन कि क्रिप्टो करेंसीज़ की प्राइसेस कहाँ तक जा सकती हैं, क्योंकि अमेरिका के बड़े बड़े इन्वेस्टर खौफ में आके अपने पैसे को हेज करने के लिए वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे। तो सब मिल के होप करें, ये नहीं कि अमेरिका का सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाए और आप लोगों को फ़ायदा हो। आप होप करें कि वैसे ही क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाए। और अगर ये 18 अक्टूबर वाला हादसा हो जाता है, अमेरिका डिफ़ॉल्ट कर जाता है या वो मज़ीद और पैसा प्रिंट करते हैं, इन्फ्लेशन आउट ऑफ थिन एयर, तो मेरे भाइयों ये भी क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव जो है वो रिज़ल्ट देगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।